हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में रिवीजन वर्कशीट की, जिसमें हमारे जो टॉपिक है बेटा वो देखिए टॉपिक कौन कौन से अपने पास में। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा आपका टॉपिक एक, तो एक आपका रहेगा स्टैटिक्स और एक आपका रहने वाला है बेटा प्रोबेबिलिटी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² plus kx plus 2 equals to 0 has इक्वल रूट्स। आपको यहां बताना है कि किस k की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। तो वी नो दैट बेटा कि अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से जो a की वैल्यू है वो 2, b की वैल्यू k एंड c की वैल्यू 2। तो बेटा अगर वैल्यू पुट करते हैं तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 0। तो k का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो k का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटा प्लस माइनस का 4। बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी k की प्लस माइनस का 4। अब देखिए x² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x² इक्वल्स टू 0 हैज 4 रियल रूट्स, 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट्स। हाँ जी बेटा, तो अपने पास यहां जो इक्वेशन दे रखी है वो कैसी है क्वाड्रेटिक। बेटा एक बार देखते हैं कि x² प्लस 1 का होली स्क्वायर, तो x² प्लस 1 का होली स्क्वायर माइनस x²। लेट x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² माइनस x² इक्वल्स टू 0। बेटा यहां अगर कम करेंगे तो x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा जी लेट कर लिया एक बार के लिए कि x² हमारा y हो गया, हमने क्या लेट कर लिया उसको y। तो जो इक्वेशन आने वाली है y² प्लस y प्लस 1। अब बेटा रूट्स को चेक करने के लिए वही सेम अभी किया था हमने। क्या करते हैं बेटा कि वैल्यू जो है उसको अपने चेक करते हैं किस पर b² माइनस 4ac पर। किस पर चेक करेंगे अपने इसको b² माइनस 4ac। तो अगर ध्यान दें तो b की वैल्यू 1 माइनस 4 x की वैल्यू 1 और कांस्टेंट भी 1। तो बेटा जी यहां 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 और माइनस 3 कैसी वैल्यू है लेस देन 0। कैसी वैल्यू है बेटा लेस देन 0। तो फिर इसके रूट क्या होंगे नो रियल रूट। क्या हो जाएगा नो रियल रूट। दिख रहा है बेटा सभी को? वापिस से देख लीजिए दोनों क्वेश्चन को, लिख लीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया है द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 14 एंड 15 रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ मोड। बेटा वैल्यू किसकी बतानी है मोड की। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन पढ़ा है बेटा। तो हमें यहां मीन और मीडियन दे रखा है। मीन आपको दिया 14 तो 2 इंटू 14 और मीडियन आपको दिया 15 तो 3 इंटू 15 इक्वल्स टू मोड 45 माइनस 14 टू जा 28। बेटा मोड की वैल्यू आ जाएगी। अब 45 में से 28 माइनस किया आपने बेटा तो कितना आ जाएगा आपके पास 17। कितना आ जाएगा बेटा 17। तो जो आपका मोड होगा वो कितना हो जाएगा 17। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए वोवल्स फ्रॉम द अल्फाबेट। अब बेटा वी नो दैट कि अल्फाबेट कितने होते हैं 5 ए ई आई ओ यू 5 होते हैं बेटा और टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट इज 26। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 5/26। सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा 5/26। अब देखिए बेटा आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वैल्यू दे रखी है कि आपके पास जो L है 32.5, F1 15, F0 12, F2 8 एंड H8 एंड बेटा आपसे पूछना क्या चाह रहा है द वैल्यू ऑफ मोड। क्या पूछ रहा है बेटा वैल्यू ऑफ मोड। बेटा मोड का फॉर्मूला हमने लगाया था मोड रिप्रेजेंट बाय Z। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कीजिए 32.5 प्लस F1 आपको दिया है 15 माइनस F0 12 2 इंटू 15 माइनस 12 माइनस 8 एंड मल्टीप्लाई H भी 8 है बेटा, तो 32.5 प्लस 3 15 टू जा 30 13 माइनस 20 इंटू में 8। जी बेटा, तो 32.5 प्लस 3 अपॉन 10 मल्टीप्लाई में 8। अब बेटा 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 का 3 से मल्टीप्लाई बेटा कितना हो जाएगा अपने पास में, तो ये यहां कर देते हैं 32.5 प्लस 24 अपॉन में 10, तो 32.5 प्लस 2.4। और बेटा अगर स्क्वायर किया जाएगा तो 34.9, तो हमारा बेटा मोड क्या आ जाएगा 34.9। ठीक है बेटा, जल्दी से देख लीजिए इसको, वापस देख लीजिए कि मोड का फॉर्मूला क्या होता है, Z इक्वल्स टू L F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू आपको दे रखी है, सभी हमने पुट कर दिया बेटा, जहां जहां जो वैल्यू है, और आंसर कितना आ गया अपने पास में 24.9। कितना हो गया बेटा 24.9। नेक्स्ट देखिए बेटा, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन। हमें इस इक्वेशन के रूट निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल 0। हाँ जी बेटा, 20 के फैक्टर लेके आने हमें कि 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 4x प्लस 20 इक्वल 0। बेटा कॉमन लिया जाए तो x माइनस 5 माइनस का 4, तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो x माइनस 4 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड 5, तो कितने आ जाएंगे बेटा फैक्टर 4 एंड 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे फिर पूछा है कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे। बेटा ये क्वेश्चन हमने अभी किया था कि रूट को निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बेटा b की वैल्यू है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 9 माइनस 40। बेटा यहां हो रहा है माइनस का 31 जो लेस देन 0 है, तो यहां जो इसका आएगा वो भी क्या आएगा इमेजनरी रूट्स। क्या आएगा बेटा इमेजनरी रूट्स। डन। हाँ जी बेटा, ये लीजिए बेटा, देख लीजिए एक बार, अगर इसका नहीं देखा हुआ तो देख लीजिए। यस, हो गया नोट सभी का, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। अब देखिए आगे, एक नंबर क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर थ्रो एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड। बेटा अगर टू कॉइन्स को थ्रो किया जाए तो टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे हमारे पास 4, डबल एच डबल टी टी एच एंड एच टी। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी बोथ आर हेड, हाँ जी बेटा बोथ आर हेड, दोनों हेड एक बार आ रहा है, और टोटल वैल्यू कितनी है 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। कितनी हो जाएगी बेटा 1/4। अब सुनिए, कार्ड मार्क्स विद नंबर 22101 आर प्लेस इन ए बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली, one card is draw from the box randomly, then the probability that number card is a perfect square। बेटा 2 से 101 के बीच में आपको वो नंबर देखने हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 2 के बाद में देखिएगा बेटा 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, देन आफ्टर 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर, 16 4 का, 25 5 का, 36 6, 49 7, 64 8, 81 9 and 100 4 10।
बेटा कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9। बेटा कितने हो गए 9। और टोटल ये नंबर कितने अपने पास में 22101। कितने नंबर हो गए ये काउंट करेंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे अपने पास 2 से 101 तक काउंट करके कितने होंगे बेटा 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 9/100। कितना हो जाएगा बेटा 9/100। अब बेटा लॉन्ग टाइप आंसर है, आपको इनको सोल्व करना है। An integer is used at random between 1 to 100. Find the probability that it is divisible by 8. तो बेटा 8 से डिविजिबल ऐसे कितने इंटीजर हैं 1 2 बिटवीन 100। 1 2 बिटवीन 100 बेटा आपको देखने हैं। जी बेटा देखिए डिविजिबल बाय 8। बेटा 8 की टेबल में 8 16 24 32 डैश 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 80 तक 10 नंबर तो ये हो जाएंगे। देन आफ्टर 88 देन आफ्टर 96। बेटा टोटल ऐसे कितने नंबर हो रहे हैं 12 नंबर हो रहे हैं जो अपने पास में डिविजिबल बाय 8 है। तो आंसर क्या आ जाएगा 12 अपॉन में। अब बेटा 1 to 100 1 to 100 कितने नंबर हो गए 100। ये हो गया अपने पास में 100। ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब नॉट डिविजिबल बाय 8 तो बेटा बाकी जो बच जाएंगे वो हमारे क्या रहेंगे नॉट डिविजिबल। बाकी कितने बच जाएंगे बेटा 88। तो आंसर क्या हो जाएगा 88/100। डन। चलिए बेटा अब देखिए आगे एक लोट में 144 बॉल पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है बेटा। तो अगर 144 में टोटल बोला है बेटा 144 डिफेक्टिव कितने हैं 20। तो कितने रहेंगे रिमाइंडर 124 जो नॉन डिफेक्टिव है। जो क्या है बेटा नॉन डिफेक्टिव है। तो 20 तो क्या होगा बेटा डिफेक्टिव। तो 124 कितने हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव। कितने हो जाएंगे नॉन डिफेक्टिव। अब क्या कह रहा है द कस्टमर विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड but will not buy a defective pen. The shopkeeper draw one pen at random from the lot and give it to the consumer. What is the probability that customer will buy it? कस्टमर बेटा इस पेन को खरीद रहा है तो कब खरीदेगा जब वो पेन क्या होगा अच्छा होगा। तो बेटा अच्छे पेन यानी कि गुड पेन कितने हैं 124 और टोटल कितना बेटा 144। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 124/144। कंज्यूमर या कस्टमर विल नॉट बाय द पेन। कस्टमर उस पेन को नहीं खरीद रहा है इट मीन्स वो डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव कितने हैं बेटा 20 और टोटल कितना है 144। तो आंसर क्या हो जाएगा 20/144। नेक्स्ट देखिए बेटा द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल is 7 meter less than its base. If the hypotenuse is 13, find the other two side. First of all एक राइट एंगल ट्राइंगल बेटा इसमें जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 कम है। बेस से क्या बेटा 7 कम। तो लेट द बेस ए बी इक्वल्स टू एक्स कर लिया बेटा। कितना हो गया ये x। तो अगर बेस x हुआ है तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो बेस से कितना कम है 7 और जो हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 13। तो इट मींस जो BC है वो x - 7 एंड जो AC वो हो गया 13। अब बेटा इन ट्राइंगल ABC बेटा ABC एक कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू x - 7 का स्क्वायर प्लस x²। बेटा ये हो गया 169 x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस x का स्क्वायर। 169 x² बेटा कितना हो गया 2x² माइनस 14x प्लस 49। बेटा जी इस 169 को भी यहां ले जाइए तो क्या हो जाएगा
2x² माइनस 14x और माइनस का 120 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बेटा 0। 2 कॉमन आ रहा है तो x² माइनस 7x माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब हमें कितना लाना है 7। तो 60 के फैक्टर देखें क्या हो जाएगा बेटा फैक्टर क्या होंगे बेटा 12 और 5 कितना होगा 12 और 5। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो जो आपके पास x की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी 2 या तो 12 या -5। तो माइनस का तो इंटीजर होगा नहीं कितना हो जाएगा अपने पास बेटा वैल्यू प्लस का 12। तो यानी कि जो हमारा बेस है वो कितने का बन जाएगा 12 का। और अगर बेस 12 का तो एल्टीट्यूड तो कितने का हो जाएगा 5 का। कितने का हो जाएगा 5 का। कैलकुलेट मीडियन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग डाटा। बेटा आपको यहां इसके लिए क्या निकालना है मीडियन निकालना है। क्या निकालना है बेटा मीडियन। बेटा वी नो दैट कि मीडियन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए एफ से सी एफ। क्या चाहिए बेटा सी एफ। ये आपका सी आई ये आपका एफ और ये सी एफ। 0 से 20 20 से 40 40 से 60 60 से 80 और 80 से 100। 8 7 5 6 4 बेटा टोटल एन दिया है 30। सी एफ में बेटा क्या करते हैं पहली वैल्यू सेम 8 और 7 15 और 5 20 26 और 30। बेटा पहला स्टेप क्या होता है हमें करना होता है n/2। तो 30/2 कितना हुआ बेटा 15 और मोर देन 15 कहां चेक करते हैं सी एफ में दिख रहा है हमें। तो इसी के सामने वाला क्या हो जाएगा एफ के सामने वाला एल के ऊपर वाला सी एफ का डिफरेंस एच। तो यहां जो हमारा एल होगा बेटा वो क्या हो जाएगा 20 एफ जो होगा 7 सी एफ जो होगा 8 और जो हमारा एच है बेटा वो कितने का है 10 का। अभी बेटा लगाया था फॉर्मूला एम का एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। जी बेटा 20 प्लस 15 माइनस 8 15 माइनस 8 अपॉन 7 इंटू में 10। तो 20 प्लस 7 अपॉन 7 इंटू 10 कट गया बेटा ये। तो कितना आंसर आ गया आपका 30। कितना हो गया बेटा 30। जो आंसर आपका आएगा वो कितना आएगा बेटा 30 आएगा। दिख रहा है सभी को बेटा दिख रहा है। आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास में 30। लिख लीजिए अब बेटा आपसे पूछा है फाइंड द मीन। बेटा देखिए मीन निकालने के हमारे पास दो मेथड है 3 मेथड है। एक तो कौन सा डायरेक्ट एक कौन सा है एज्यूम मीन एक कौन सा है स्टेप डिवीजन। बेटा यहां जो वैल्यू है लगभग शॉर्ट फॉर्म में है तो हम इसे डायरेक्ट से कर सकते हैं। डायरेक्ट से करें बेटा देखिए तो जो आपका क्लास इंटरवल और जो एफ है 100 to 150 150 to 200 200 to 250 250 to 300 और 300 to 350 4 5 12 2 और 2। हाँ जी बेटा सबसे पहले क्या निकाला जाता है क्लास मार्क। क्या निकालते हैं बेटा क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 125। कितना आ जाएगा बेटा 125। अब डिफरेंस कितने का 50 का ये हो जाएगा 175। ये हो जाएगा 225। ये कितना हो जाएगा बेटा 275 और ये हो जाएगा
325 हो गया बेटा। अब देखिए जी बेटा, अब क्या करते हैं हम, f का मल्टीप्लाई x से, किससे करते हैं बेटा, f का मल्टीप्लाई x से, तो कितना हो जाएगा बेटा, 125 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 0, और ये हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा बेटा आपका ये 600। बेटा कितना हो जाएगा ये 500। अब देखिए 5 5 25, 7 5 35 और 2 7, 5 और 3 8 जी बेटा। अब 225 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 225 बाय 12, 0 5 4 5 2 2, 0 5 5 10 7 2, बेटा कितना आ गया 2700। ठीक है बेटा। अब 275 550, ठीक है बेटा। अब जो हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला है बेटा, मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, क्या होता है बेटा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बेटा इन सभी को अपने ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा, ऐड, ये हो जाएगा 5 7 17 ये लीजिए बेटा, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा 25, कितना हो जाएगा बेटा 25। अब हम क्या करेंगे 25 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा, 3275 डिवाइड बाय 25। ओके बेटा, आगे देखिए अब इसको, the two coins are twos, what is the probability of getting at least one head। बेटा जी आपको वन हेड के लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है। टू कॉइन्स आर टूज, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एस कितना होगा, डबल एच डबल टी एस टी और टी एच। अब क्या पूछना चाह रहा है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, बेटा वन हेड के लिए डबल एच एच टी और टी एच, तीन टाइम एटलीस्ट वन हेड आ रहा है, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी एटलीस्ट वन हेड कितनी हो जाएगी बेटा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4। अब क्या बोला बेटा, एटमोस्ट वन टेल, एटमोस्ट वन टेल, मैक्सिमम वन टेल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में एच टी टी एच और एच एच। बेटा यहां भी जो आंसर आपका आएगा वो कितना हो जाएगा 3/4। ए हेड ए टेल, एक हेड और एक टेल, तो एच टी एंड टी एच, एच टी एंड टी एच, बेटा आंसर कितना हो जाएगा 2/4, कितना हो जाएगा 2/4। अब देखिए नेक्स्ट, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27, तो लेट फर्स्ट नंबर आपने कर लिया x, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट है बेटा कितना आ रहा है 182, कितना आ रहा है बेटा 182, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, बेटा सेपरेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। बेटा अगर फैक्टर देखें तो माइनस का 13 और माइनस का 14, 182 इक्वल्स टू 0। अगर कॉमन लिया जाए तो x माइनस 13, यहां भी कितना हो जाएगा x माइनस 13, तो x माइनस 13 और x माइनस 14,
इट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू आने वाली है वो बेटा कितनी आएगी, या तो 13 या कितना हो जाएगा 14, या तो कितना होगा 13 या कितना हो जाएगा 14। तो अगर आपने फर्स्ट नंबर 13 लिया तो सेकंड कितना हो जाएगा बेटा 14, और अगर आपने सेकंड नंबर को लिया है 13 या 14 तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 13 या 14। अब देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा क्या करना है, फैक्टराइज मेथड से क्या करना है बेटा, अपने को फैक्टर करने हैं, रूट्स निकालने हैं। बेटा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा अगर 100 के फैक्टर देखें तो कितना होगा 10 और 10, तो क्या हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या है बेटा 10x, तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल 0, तो 10x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/10। बेटा सेकेंड इक्वेशन भी 10x माइनस इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहां से x की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/10। बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो चैप्टर नंबर 4 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स पे बेस्ड थे। बने रहिएगा आगे इसी प्रकार क्वेश्चन के लिए, बेटा तैयारी करते रहिए, आपके एग्जाम सभी के आ रहे हैं। ठीक है बेटा, और नई वीडियो लेके आएंगे इसी टाइप से रिवीजन टेस्ट के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ में।